हेलो दोस्तों, मैं हूं मिन्नत पटेल और मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही शानदार कहानी जो कि है कोरोना से जुड़ी हुई। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कहानी कोरोना की। आपने कभी देखा होगा कि एक शेर जब किसी हिरण का शिकार करने के लिए उसके पीछे भागता है तो उसका शिकार कर ही लेता है। तो क्या हर बार ऐसा होता है कि हर बार शेर के हाथ में हिरण आ ही जाता है? नहीं ना, बहुत सारी बार कोशिश करने के बाद एक शेर के हाथ में एक हिरण आता है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात तो यह है कि हिरण की भागने की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और शेर के भागने की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि हिरण शेर के हाथों कैसे मारा जाता है। तो दोस्तों, कोरोना का भी कुछ ऐसा ही लॉजिक है। अगर शेर कभी हिरण के पीछे भागता है तो जैसे ही पानी पीते हुए हिरण के पीछे झाड़ियों से निकलकर शेर उसके पीछे दौड़ने लगता है, तब क्या हिरण वहां पे खड़ा रहता है? नहीं ना, हिरण भी भागना शुरू कर देता है। हिरण भागना शुरू कर देता है, लेकिन हम सोचते हैं कि ज्यादा तो हिरण भागता है फिर भी शेर के हाथों मारा जाता है। लेकिन दोस्तों, होता क्या है कि शेर के पास एक एटीट्यूड होता है। शेर सोचता है कि कुछ भी हो जाए मैं इसका शिकार करके रहूंगा, और हिरण शेर से तेज भाग सकता है फिर भी उसका शिकार हो जाता है, क्योंकि हिरण ये सोचता है कि शेर मेरे पीछे आ रहा है और वो मुझे मार डालेगा। तो हिरण की यही सोच उसकी कमजोरी बन जाती है और पीछे आने वाले शेर से बचकर भागने से ज्यादा उसका ध्यान उस चीज पे रहता है कि शेर कहाँ पहुंचा, और हिरण हमेशा ही पीछे मुड़ मुड़ कर देखता रहता है। हिरण जितनी ज्यादा बार पीछे मुड़कर देखता है उतना ही शेर उसके करीब आता जाता है, क्योंकि हिरण पीछे देखने में भागना भूल जाता है और उसकी रफ्तार धीरे धीरे से कम होने लगती है, और शेर हिरण के डर की वजह से ही उसका शिकार कर पाता है। वरना अगर हिरण जी जान से पूरी तरह से भागता तो शेर के हाथों कभी नहीं लगता। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये तो कोरोना का बता के हमें एक बच्चों वाली कहानी सुना रहा है। लेकिन दोस्तों, बात ये है कि आज जो कोरोना चल रहा है और ये दोबारा से जो कोरोना हमारे देश पे वापस से इतना हावी हो गया है, तो इसकी एक ही वजह है कि जब बीच में कोरोना थोड़ा कम सा हो गया था उस वक्त लोगों ने अपनी तबीयत पर ध्यान नहीं दिया। लोगों ने सिर्फ घूमने फिरने में और सबने ऐसा हल्के में ले लिया कि कोरोना चला गया। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पॉजिटिव रहने से आपकी हेल्थ और आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत ज्यादा हो जाएगी अगर आप पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको पॉजिटिव होने के लिए बोल रहा हूं, ना कि लापरवाह होने के लिए। हमारे देश में हम देख रहे हैं तो ज्यादातर लोग पॉजिटिव सोच को एक लापरवाही में बदल देते हैं। जैसे कि लोग बोलते हैं कि कोरोना जैसा तो कुछ है ही नहीं। तो दोस्तों, इतने सारे लोग मर कैसे रहे हैं जबकि कोरोना जैसा कुछ है ही नहीं? तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है कि आप सोच रहे हैं कि कोरोना जैसा कुछ भी है ही नहीं। कोरोना है, मगर हमें उसके सामने पॉजिटिव रहते हुए मास्क, सैनिटाइजर, डॉक्टर की बताई गई दवाई लेके, वैक्सीन लेके उसके सामने हमें लड़ना है, ना कि पीछे मुड़कर देखना है। और हम देखते हैं कि हम पीछे कहाँ मुड़ रहे। तो पीछे मुड़ना यानी कि ये है कि बिना काम के आप बाहर जाएंगे, ज्यादा क्राउड में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं 100 लोगों के बीच आप जाएंगे तो शायद हो सकता है कि 100 में से एक ही सही कोरोना लेके आया हो, तो उस 99 लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है। और हम देख रहे हैं कि हमारे देश में इतने कोरोना के बीच भी फंक्शंस या शादियां कभी रुकती ही नहीं है। और जब लोगों को बोलते हैं कि इस वक्त पे शादी करना ठीक नहीं है, तो लोगों का कहना ये होता है कि अगर इस वक्त पे इलेक्शन करना ठीक है, चुनाव होते हैं, तो शादियां क्यों नहीं? लेकिन दोस्तों, ये समझिए, अगर शादी करने के लिए आपको गवर्नमेंट मना नहीं भी करती है और आप ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे होकर शादी करते हैं, तो क्या ऐसा नहीं होगा कि वो जो लोग इकट्ठे हुए हैं या फिर आपके फैमिली के कोई मेंबर्स है, उन्हें कभी कोरोना
होगा ही नहीं। तो ये दोस्तों हम क्या कर रहे हैं कि हम गवर्नमेंट जो कर रही है उसके सामने हम भी एक्शन लेने के लिए बोलते हैं कि हम तो शादी करेंगे ही, लेकिन उससे आपके परिवार को और आपकी जान को खतरा हो सकता है। आप गवर्नमेंट के लिए सिर्फ एक केस है, जो एक नंबर है, जो न्यूज में दिखा दिया जाएगा कि आज इतने केस आए, शायद उनमें से एक आप भी होगी, लेकिन आपके परिवार के लिए आप पूरी दुनिया हो सकती है। ये सरकार तो गिनती में लेकर छोड़ देगी, वो भूल जाएगी, लेकिन आपके परिवार का क्या होगा अगर कोरोना से आपको कुछ हो गया तो दोस्तों, जैसे ही शेर हिरण का शिकार कर लेता है क्योंकि वो पीछे मुड़ने में रह जाता है, वैसे ही हम लोग कोरोना से लड़ने की वजह आपस में एक दूसरे के साथ ना मिलकर काम करने में, मास्क ना पहनने से, सैनिटाइज ना करने से या ऐसी लापरवाही रखने से कोरोना के शिकार बन जाते हैं। वरना कोरोना से ज्यादा इम्यूनिटी हमारे बॉडी में है, कोरोना से ज्यादा सतर्क हम है, और ईश्वर का सबसे श्रेष्ठ सर्जन मनुष्य है। तो वायरस मनुष्य को कभी भी नहीं हरा सकता, लेकिन हम लापरवाही रखते हैं तो नुकसान जरूर हो सकता है। तो वायरस ईश्वर का श्रेष्ठ सर्जन नहीं है, लेकिन मनुष्य ईश्वर का श्रेष्ठ सर्जन है, तो जीत मनुष्य की ही होगी, ये बात तय है। लेकिन हम इस जीत तक पहुंचे उससे पहले कहीं आपको नुकसान न हो जाए या आपके परिवार को नुकसान न हो जाए, इसलिए आपको बहुत ही संभल कर रहना होगा। जो कि हमें डॉक्टर बताते हैं कि आपको भाप लेनी चाहिए या फिर दवाई लेनी चाहिए या कोई भी औषधि के उपाय होते हैं वो भी करने चाहिए। तो दोस्तों, हमें इन सब चीजों को करना चाहिए। और पहली बात तो बिना काम के बाहर मत निकलो, हमेशा ही घर में रहो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मुकेश अंबानी जितने बड़े बिजनेसमैन अगर बंबई में अपना इतना बड़ा फ्लैट एंटीला छोड़कर यहाँ जामनगर के रिलायंस में आकर रहने लगे हैं, तो सोच लीजिए कि उतना बड़ा बिजनेसमैन जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, वो भी अपना बिजनेस छोड़कर यहाँ आ जाता है। तो दोस्तों, उससे तो ज्यादा आपके पास काम नहीं होगा ना। तो प्लीज आप घर पे रहिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताइए। बाहर जाना पड़ता है, काम होता है तो जाना पड़ता है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जब भी आप बाहर जाइए तब अपनी खुद की और अपने परिवार की जिम्मेदारी खुद पे है, ये ध्यान रख कर जाइए। मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, और अगर आपको थोड़ा बहुत भी ऐसा लगे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आपके परिवार से भी थोड़ी दूरी बनाए रखिए और जल्दी से अस्पताल में जाके सारवार लीजिए। क्योंकि अगर आप शुरुआती हिस्से में हैं तो आपको बहुत जल्दी कोरोना ठीक हो सकता है, और आप अगर अस्पताल नहीं जाएंगे और इस बीमारी को छुपाते रहेंगे तो शायद ये हो सकता है कि आपकी ये बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ भी जाए और आपके परिवार को शायद एक जिम्मेदार आदमी खोना भी पड़े। तो इस चीज को हमें सीरियस लेना है। दूसरी चीज, हमें पॉजिटिव रहना है। कोरोना इतनी भी भयानक चीज नहीं है कि अगर आपको हो गया तो आदमी खलास। अगर आपकी ऐसी सोच रहेगी तो आप कभी नहीं बच पाएंगे। लेकिन आप कोरोना से लड़ सकते हैं, लेकिन लापरवाह नहीं होना है। सावधान रहे, सतर्क रहे और बिना लापरवाही के अपने परिवार की सुरक्षा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोगों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी अपने परिवार को सुरक्षित रख सके। जय हिंद।